बस बहुत हुआ। सबका साथ सच में। मई 2020 में कोविड से उत्पन्न होने वाले संकट से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के नाम से 22 लाख करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया गया। इसमें से केवल 3 लाख करोड़ या केवल 13.6% असंगठित क्षेत्र के लिए था। असंगठित क्षेत्र देश की 94% आबादी को रोजगार देता है और यही लोग कोविड की तालाबंदी में दर दर भटके थे। सैकड़ों मील भूखे प्यासे, बेघर, बीमार, बेरोजगार और उनके लिए केवल 13%, बाकी 87% पैसा किन के लिए? उनके लिए जो देश की कुल आबादी का केवल 6% है। 6% के लिए 87% साधन, योजनाएं और पैसा और 94% के लिए बस 13%। यही है ना सबका विकास? क्यों मोदी जी? अब नहीं, फिर कभी नहीं। बस बहुत हुआ। पहला हक किसका? अन्य पिछड़ी जातियां देश की जनसंख्या का लगभग 45% है। अनुसूचित जातियां 16.6%, अनुसूचित आदिवासी समुदाय 8.6% और मुसलमान 14.2% है। कुल मिलाकर लगभग 85%। ये 85% शिक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में लंबे समय से हाशिए पर हैं। अगर हम समानता पर आधारित एक लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं जो सभी को प्रगति के अवसर प्रदान करे, तो क्या देश की संपदा पर इन 85% का पहला हक नहीं होना चाहिए? क्या विकास पर किए जाने वाले कुल खर्चे का 85% इन 85% वंचितों के विकास के वास्ते नहीं होना चाहिए? अगर एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ये बात समझ ली, तो प्रधानमंत्री जी आपके मुंह से झाग क्यों छूटने लगे? देश का विकास वंचितों के विकास के बगैर नहीं हो सकता। यही तो सबका साथ सबका विकास है। या आपके हिसाब से 85% संसाधन 1% को दे दिए जाए, आपके मित्रों को, जैसा आपने कोविड काल में किया, उससे पहले किया और उसके बाद भी वही तो कर रहे हैं आप। अब नहीं, फिर कभी नहीं। बस बहुत हुआ। रेवड़ियां कौन बांट रहा है और किसे मिल रही है? 2022 से 2023 तक सरकार ने बड़े पूंजीपतियों को बैंकों द्वारा दिए गए कर्जों में से लगभग 10 लाख करोड़ के कर्ज माफ कर दिए हैं। एक तरफ वो पूंजीपति हैं जो अरबों के कर्ज लेकर भाग गए, ना किसी को पकड़ा, ना किसी से कर्ज वसूल किए, ना किसी की संपत्ति की नीलामी हुई, और जो यहाँ आजादी से घूम रहे हैं उनके कर्ज रोज माफ कर दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो गरीब किसान है, छोटा उद्योगपति है जिसके कर्ज कोई बैंक माफ नहीं करता, जो देश छोड़कर भाग भी नहीं सकता, जिसकी जमीन और जायदाद रोज नीलाम होती है और जो लाखों, जी हाँ लाखों की संख्या में आत्महत्या कर रहा है। देखिए, ये होता है 10 लाख करोड़, एक के पीछे 14 शून्य। ये है वो राशि जो माफ की गई है। इस 10 लाख करोड़ से ऑल इंडिया मेडिकल जैसे 1220 अस्पताल बनाए जा सकते थे। 10 लाख करोड़ के केवल 10% से देश भर के हर बच्चे को 8वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा दी जा सकती थी। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता था। हजारों छोटे बड़े उद्योग लगाकर बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता था। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बस बहुत हुआ ये जन विरोधी विकास।